Hello friends, this is Indu. Welcome to my channel Ashiana Classes. Today we discuss about the earliest cities. फ्रेंड्स, हम लोग आरंभिक नगरों में के बारे में जान रहे हैं। आरंभिक नगरों में हम लोग हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा नगर के बारे में जान रहे हैं। हड़प्पा को हड़प्पा इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये हमें जो भी अवशेष मिले हैं वो हड़प्पा के आसपास के इलाकों के इर्द गिर्द ही मिले हैं, इसलिए इसे हड़प्पा सभ्यता या के नाम से भी जाना जाता है। हड़प्पा सभ्यता जो थी वो दुनिया की महान सभ्यता में से एक थी और ये सबसे ज़्यादा सुनियोजित और विकसित थी। यह कहाँ पर विकसित थी? यह थी सिंधु नदी के किनारे, इसलिए इसे इंडस सिविलाइजेशन के नाम से भी जाना जाता है। फ्रेंड्स, आज की वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में हम लोग हाउसेस, ड्रेन्स एंड स्ट्रीट के बारे में जानेंगे कि हड़प्पा सभ्यता में जो घर होते थे वो कैसे बनाए जाते थे, ड्रेन्स पानी का निकास किस तरह से किया गया था और जो गलियाँ होती थी वो कैसे बनाई गई थी। तो लेट्स गेट स्टार्ट दी वीडियो। हड़प्पा शहरों की जो सबसे मुख्य विशेषता थी यह थी कि उन्होंने जो मकान बनाए थे, जो घर होते थे, वो दरवाजे और खिड़कियाँ मुख्यतः वो सड़क की ओर नहीं खुलते थे बल्कि वो पीछे की ओर खुलते थे। हमें जो भी अवशेष मिले हैं हड़प्पा के नगरों के, उनसे हमें ये पता चलता है कि यहाँ पर जो घर होते थे वो कैसे बनाए जाते थे। वो या 2 मंजिला हुआ करते थे या 3 मंजिला हुआ करते थे, क्योंकि खुदाई के दौरान हमें कुछ सीढ़ियाँ भी मिली हैं। और जो घर होते थे वो कैसे बनाए जाते थे? वो बनाए जाते थे पक्की ईंटों के या कच्ची ईंटों के। पक्की ईंटें वो होती हैं जो बनती तो मिट्टी से हैं, लेकिन आग की सहायता से उनको पकाया जाता है ईंट के भट्टों में। जैसे कि वर्तमान में ईंट के भट्टे होते हैं ना, वैसे ही उनको तैयार किया जाता था। और कच्ची ईंटें वो होती थी जो बनती मिट्टी से हैं लेकिन धूप की सहायता से जिनको सुखाया जाता था। सामान्यतः कच्ची ईंटों से क्या बनाते थे? वो दीवार को बनाते थे। और पक्की ईंटों से क्या क्या यूज़ करते थे? वो भवन का निर्माण करते थे, घर बनाते थे। और प्रत्येक घर में क्या होता था? आंगन होता था और हर घर में शौचालय, एक स्नानागार भी होता था। प्रत्येक घर में 4 या 5 कमरे हुआ करते थे और हर घर में खिड़कियां, दरवाजे 3 से 4 फीट होते थे। और इसके अतिरिक्त जो घर होते थे वो कैसे होते थे? नगर थे, उनका विभाजन 2 भागों में किया गया था, पूर्वी नगर और पश्चिमी नगर। मुख्यतः पश्चिमी नगर क्या कहलाते थे? दुर्ग कहलाते थे। वो थोड़ी सी ऊंचाई पर बनाए जाते थे और जब वो नगर बनाए जाते थे वहाँ पर शासक लोग रहते थे। जो नगर बनाए जाते थे वहाँ वो उन नगरों के इर्द गिर्द क्या बनाई जाती थी? ऊंची ऊंची दीवारें बनाई जाती थी, इसी कारण उनको दुर्ग कहा जाता था। लेकिन जो पूर्वी नगर होते थे वहाँ पर किसान लोग रहते थे और जिनके चारों ओर कोई भी दीवार नहीं बनाई जाती थी। धोलीवारा है गुजरात में। वहाँ पर हमें इस प्रकार के नगरों के बारे में पता चला है, दुर्गों के बारे में। इसके अतिरिक्त जो हड़प्पा के नगर थे उनमें पानी के निकास के लिए भी विशेष व्यवस्था की गई थी। प्रत्येक घर से पानी जाता था पक्की नाली से होते हुए आगे बड़ी नाली में मिलता था और बड़ी नाली से होते हुए वो कहाँ निकलता था? पानी का निकास सड़कों की ओर खुलता था। और उन्होंने क्या बनाया था? एक मेन होल भी बनाया था कि यदि कभी पानी का निकास रुक जाए तो वो क्या कर सके, उसको ठीक कर सके और पानी का निकास अच्छे से हो सके। और इसके अतिरिक्त जो सड़कें भी बनाई गई थी, सड़कें जो थी वो कैसे होती थी? सीधी होती थी। और जो सड़कों का निर्माण किया गया था वो किया गया था ग्रिड पत्ती पर। सड़कों और गलियों के लिए उन्होंने कौन सी पद्धति को बनाया था? ग्रिड पद्धति को अपनाया था। सड़कें सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा हमें जो अवशेष मिले हैं उनसे पता चलता है कि पहले नालियाँ बनाई गई होंगी, नालियों के साथ गलियाँ और गलियों के साथ घर बनाए गए होंगे। ग्रिड पद्धति वो पद्धति होती है जिसमें सड़कें जो होती हैं वो सीधी होती हैं और एक दूसरे को
समकोण पर काटते हैं। और सड़कों के किनारे भी क्या होते थे, घर बनाए जाते थे, जैसे कि वर्तमान में शहर बसाए गए हैं। फ्रेंड्स, यदि आपको मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।